हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम रिटेल मैनेजमेंट के 10th चैप्टर की बात कर रहे हैं जिसका नाम है एप्लीकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन रिटेलिंग। कि आज के टाइम में जो रिटेल बिज़नेस है उसमें कौन कौन से आईटी जो है यूज़ हो रही है। कहते हैं आज का जो रिटेल बिज़नेस है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्सिटी किसके कारण है? क्योंकि कंपटीशन डे बाय डे इंक्रीज़ हो रहा है। तो एक रिटेलर के लिए सिर्फ डोमेस्टिक काउंटर पार्ट्स में ही फेस करना जो है ज़रूरी है, बल्कि इंटरनेशनल रिटेलर्स भी ऐसा कर रहे हैं। जो आज का मार्केट स्ट्रक्चर है वो बहुत कॉम्प्लेक्स हो चुका है अपने ट्रेडिशनल आउटलुक के कारण। रिटेलर को बहुत ज़्यादा कॉस्ट पे करनी पड़ती है क्योंकि टाइम और मनी एवर चेंजिंग होते जा रहे हैं। कस्टमर का एटीट्यूड, प्रेफरेंस और डिमांड पैटर्न भी एवर चेंजिंग है। इस डिमांड पैटर्न को कंसीडर करने के लिए हम क्या करते हैं, हम इंटरनेशनली उसके स्कोप को डिफ़ाइन करते हैं। कहते हैं एक रिटेलर के लिए ह्यूज नंबर ऑफ़ प्रॉब्लम जो है अराइज़ होती जा रही है और वो जो ह्यूज नंबर ऑफ़ प्रॉब्लम है वो आईटी सेक्टर से ही इम्प्रूव हो सकती है। नाउ द मीनिंग ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का मतलब ये है कि जिस टूल्स का हम यूज़ करते हैं लाइक कंप्यूटर, टेलीकम्युनिकेशन फॉर सेंडिंग, रिसीविंग, ड्राइविंग इंफॉर्मेशन, ये जो आईटी सेक्टर है अगर इसका हर एक रिटेलर यूज़ करने लग जाए तो टाइम और मनी अपने आप सेव हो जाएगी। क्या नीड है हमें आईटी सेक्टर की रिटेलिंग में? सबसे पहले कॉस्ट को कम करने के लिए कहता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो रिटेलर्स के द्वारा यूज़ की जा रही है वो ओवरऑल कॉस्ट को हमारी कम कर देती है। अगर हम इसका यूज़ नहीं करते, सभी काम मैन्युअली करते हैं, तो हर एक लेवल पर जो रिटेलर की कॉस्ट बढ़ जाएगी। डिमांड पैटर्न को एनालाइज करना ज़रूरी है। कहता है जो एवर चेंजिंग कॉम्पिटिशन्स आने की वजह से जो कस्टमर का प्रेफरेंस है, एटीट्यूड है, वो डे बाय डे चेंज होता चला जा रहा है। तो एक रिटेलर्स को उसकी डिमांड को जानना भी ज़रूरी है। कस्टमर इन्फॉर्मेशन, रिटेलर्स को पूरा रिकॉर्ड रखना ज़रूरी है कि कस्टमर की प्रोफाइल क्या है, बिहेवियर क्या है, उसका प्रेफरेंस क्या है, एटीट्यूड क्या है। सारा आईटी सेक्टर से ही ऑलमोस्ट पॉसिबल है। मटेरियल मैनेजमेंट की बात करें तो रिटेलर्स मटेरियल की तरफ भी ध्यान देता है कि कितना ज़रूरत से ज़्यादा मटेरियल भी होना चाहिए क्योंकि वर्किंग कैपिटल ब्लॉक हो जाएगी। अगर कम होगा तो शॉर्टेज हो जाएगी। तो दोनों में एक परफेक्ट बैलेंस बना के रखना भी एक रिटेलर्स के लिए ज़रूरी है। कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ रही है, क्यों? क्योंकि कंपटीशन और ग्लोबलाइजेशन और बिज़नेस होने की वजह से बहुत ज़्यादा बिज़नेस में कॉम्प्लेक्सिटी आ रही है क्योंकि डे बाय डे एवर चेंजिंग कंपटीशन इंक्रीज़ होता जो चला जा रहा है। तो अगर हम ये चाहते हैं कि हमारे बिज़नेस पर नेगेटिव इम्पैक्ट ना पड़े तो हमें उसको डे बाय डे जो है कंसीडर करना ज़्यादा ज़रूरी है। इंटरनेशनल एक्सपेंसन, एक रिटेलर जो है डोमेस्टिक लेवल पर ही अपना बिज़नेस नहीं करता, वो इंटरनेशनली भी डील करता है क्योंकि वहाँ की इकॉनमी डे बाय डे चेंज होती रहती है। रिटेलर्स को वो उन चीज़ों को तभी मैनेज कर पाएगा जब उनको डीप एनालाइज करेगा। प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन, कहता है रिटेलर इन ऑर्डर टू सेल देयर प्रोडक्ट, अगर एक रिटेलर अपने प्रोडक्ट को बेचना चाहता है तो एक वो प्रोडक्ट कैटलॉग डिज़ाइन तैयार करेगा। उस कैटलॉग के अंदर प्रोडक्ट के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई होगी। इससे रिटेलर जो है सप्लाई और डिमांड पैटर्न को कंसीडर कर सकता है और एक नया प्रोडक्ट भी लॉन्च कर सकता है। ऑपरेशन इन्फॉर्मेशन, रिटेलर्स को सारी इन्फॉर्मेशन होना ज़रूरी है, जैसे कि कितना लॉजिस्टिक पड़ा हुआ है, मटेरियल को कैसे एलोकेट किया हुआ है, मटेरियल का प्रोक्यूरमेंट कैसे किया, शेड्यूल कैसे तैयार किया, इन्वेंट्री में कितना स्पेस अवेलेबल है या नहीं। इन सब चीज़ों को इन टाइम में जानना बहुत ज़रूरी है। ऑर्गेनाइजेशनल चेंजेस, कहता है जो ऑर्गेनाइजेशन चेंजेस है वो ऑल ओवर वर्ल्ड में ह्यूज चेंजेस डे बाय डे इंक्रीज़ होते चले जा रहे हैं। तो अगर हमने उसकी बिज़नेस की फॉर्म चेंज करनी है, जैसे रीऑर्गेनाइज़ करना है बिज़नेस को, मर्जर करना है, एक्विजिशन करना है या टेक ओवर करना है, तो इसमें थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी होना ज़रूरी है, फ्लेक्सिबिलिटी होना ज़रूरी है। अगर फ्लेक्सिबिलिटी होगी तो बिज़नेस में ईजिली चेंजेस हो जाएंगे। लेस टाइम, कहते हैं आज के जो कस्टमर हैं उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो रिलैक्स होकर अपनी शॉपिंग कर पाए, इसलिए उनके लेस टाइम के कारण वो ये चाहते हैं कि बिलिंग सिस्टम ऐसा हो जाए आईटी सेक्टर को लेने के बाद कंप्यूटर्स के थ्रू, ताकि उनका टाइम कम लग सके। फिर हम बात करते हैं फैक्टर्स की। फैक्टर्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखिए फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग कौन कौन से। पहले है फाइनेंशियल रिसोर्सेज, कहते हैं फाइनेंशियल रिसोर्सेज दैट आर अवेलेबल विद द बिजनेस इम्पैक्ट द यूज़ ऑफ आईटी। सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी से कॉस्ट बढ़ जाती है, बिज़नेस में बिग चेंजेस होने स्टार्ट हो जाते हैं, तो हम उन टेक्नोलॉजी को तभी परचेज़ कर पाएंगे जब हम फाइनेंशियली फीसिबल होंगे। स्केल एंड स्कोप ऑफ ऑपरेशन, स्केल एंड स्कोप ऑफ ऑपरेशन भी इफ़ेक्ट करता है आईटी को।
अगर एक रिटेलर एक लोकल लेवल पर मे नोट भी सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी को यूज़ नहीं करता, तो बिज़नेस अगर मान लो ज़्यादा लार्ज हो जाता है और वो आईटी सेक्टर्स की नई टेक्नोलॉजी को यूज़ नहीं करता, तो कहीं ना कहीं उसका उसे ड्रॉबैक रहेगा ही रहे। एचआर क्या होता है? एचआर भी आईटी सेक्टर में जितने पर्सन्स इन्वॉल्व रिक्रूटमेंट और ट्रेनिंग दी जाती है वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट करते हैं। हमें एक क्वालिफाइड स्टाफ की ज़रूरत है ताकि हमें ज़्यादा ट्रेनिंग देने में टाइम वेस्ट ना होना पड़े। नेचर ऑफ बिज़नेस कहता है, नेचर ऑफ बिज़नेस बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि मान लो एक किराना शॉप है, अब उसको आईटी सेक्टर की ज़्यादा ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन अगर फर्दर बिग बिज़नेस की बात करें तो वो लोग आईटी सेक्टर को यूज़ करेंगे। अगर ऐसा वो नहीं करते हैं तो फिर उनको बहुत सारी प्रॉब्लम अराइज हो जाएंगी। यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी बाय कॉम्पिटिटर्स कहते हैं कि आज की जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का यूज़ करके ही बिज़नेस के साथ अपना डील कर पा रहे हैं। अगर वो ऐसा नहीं करते तो आईटी सेक्टर पर इसका नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। देखो, फिर हम बात करते हैं कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व इन रिटेल ऑपरेशन। एक रिटेल ऑपरेशन में कौन से आईटी सेक्टर इन्वॉल्व होते हैं? पहला है स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग क्या होती है? स्ट्रेटेजिक प्लानिंग आईटी सेक्टर्स में यूज़ होती है। इसमें जो प्रोडक्ट लाइंस होती हैं उनको मैनेज करने का काम किया जाता है, ताकि प्रोडक्ट लाइन अगर मैनेज कर लिया तो कस्टमर को ईजिली हम उस प्रोडक्ट को सेल कर पाएंगे। ही कैन इंटरनली फोकस ऑन द वेरियस प्रोडक्ट, their inventory, their reorder level, demand of such product. Also by using information technology, the retailer can forecast the demand of various product. अगर हम आईटी सेक्टर को यूज़ करते हैं तो हम प्रोडक्ट की डिमांड को कंसीडर कर सकते हैं और इन्वेंट्री लेवल को मेंटेन करके रख सकते हैं। फैक्ट्री एंड ऑफिस ऑटोमेशन, जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है वो एक टूल हो गया है। इससे क्या होता है, एक ओवरऑल जो कॉस्ट है उसको रिड्यूस किया जा सकता है। पहले जो काम मैनुअली किया जाता था वो आईटी सेक्टर से होता है तो उसका काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। पार्टनरशिप प्लानिंग क्या है? आईटी सेक्टर में ये भी एक टूल है जिसे हम अलायंस मैनेजमेंट भी कहते हैं। ये क्या करता है कि पार्टनरशिप में मैनेजिंग वेरियस पार्टनरशिप दैट द रिटेलर हैज़ विद अदर्स सप्लायर्स एंड कस्टमर। द अकाउंट ऑफ द सप्लायर्स एंड द कस्टमर कैन बी मेंटेन्ड बाय द रिटेलर बाय यूजिंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा रिटेलर सप्लायर्स और कस्टमर के अकाउंट्स को जो है मैनेज कर सकता है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि इसके यूजेस क्या हैं।